औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकसवारी मिरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने PHP के लेसन पढ़ रही हैं और माई सीक्वल के लेसन शुरू किए हैं। तो माई सीक्वल के अंदर हमने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर टेबल क्रिएट किया था और टेबल क्रिएट करने के बाद उसके अंदर आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम डाटा एंटर करेंगे। जैम को स्टार्ट करने के बाद आपने माई सीक्वल वर्कबेंच को ओपन करना है और इसको ओपन करने के बाद इसके अंदर अभी हम जो टेबल हमने बनाए थे पर्सनल और प्रोडक्ट का टेबल, उसके अंदर हम डाटा एंटर करेंगे और डाटा कैसे एंटर करेंगे ये आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। अच्छा, अभी जो हम डाटा एंटर करेंगे वो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंसर्ट टू की कमांड। इंसर्ट टू की कमांड को यूज़ करने के लिए हम INS इंसर्ट इनटू। अच्छा, उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं यहाँ पे कमांड इंसर्ट करने से पहले कि देखिए इंसर्ट टू की कमांड में क्या होता है, क्या है बेसिकली। इंसर्ट टू की कमांड जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें फिर टेबल का नाम और फिर कॉलम 1 कॉलम 2 देते हैं और कॉलम 1 और कॉलम 2 लिखते हैं, इंटर करते हैं। 3 4 जितने भी कॉलम हैं वो इसके आगे हम इंटर कर देते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें आती है वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि कॉलम 1 के अंदर क्या है, कॉलम 2 के अंदर क्या है, कॉलम 3 के अंदर क्या है, कॉलम 4 के अंदर क्या है, तो वो वैल्यू होंगी। जैसे यहाँ पे इंसर्ट टू की पर्सनल टेबल है, हमने उसको यूज़ किया है। उसकी जो कॉलम है वो ID है, नेम है, बर्थ है, डेट है, फ़ोन है, जेंडर है। तो ये कॉमी के साथ हमने लिखा हुआ है। और वैल्यूज़ के अंदर हमने ID 1 दी है और नेम के अंदर आसफ नोटेड कॉमे में दिया है। कॉमे के बाद ये उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है और फिर ये मोबाइल नंबर और फिर ये जेंडर। इस तरह हम इसको इंटर करेंगे। तो अभी प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। यहाँ पर इंसर्ट इनटू कमांड हम यूज़ किए है और इसके अंदर हम टेबल का नाम लिखेंगे। इंसर्ट के स्पेलिंग ठीक नहीं है, यहाँ पे एस कर लें। इंसर्ट इनटू PERSONAL पर्सनल। और इसके बाद ब्रैकेट ओपन करनी है और यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारे कॉलम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे अभी हम कॉलम ऐड करते जाएंगे। जैसे आप अगर देखें तो यहाँ पे बार में ID, नेम, बर्थ डेट, फ़ोन, जेंडर सारा कुछ लिखा हुआ है। इसको हम यहाँ पे ID कामा NAME नेम कामा BIRTH बर्थ, स्पेस नहीं देनी लेकिन अंडरस्कोर आपने देना है, बर्थ डेट कामा। उसके बाद आता है जी फ़ोन PHONE फ़ोन कामा। उसके बाद आता है जेंडर GENDER जेंडर। अभी ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था इंसर्ट टू के अंदर। टेबल का नाम, उसकी फील्ड्स और उसके बाद दूसरे के अंदर हम वैल्यूज़ डालेंगे। VALUES वैल्यूज़। कैपिटल डाल दें, छोटा डाल दें, कोई मसला नहीं है। VALUES वैल्यूज़। अभी वैल्यूज़ के अंदर हमने क्या डालना है, वैल्यूज़ के अंदर हमने डालना है ब्रैकेट ओपन और इसके अंदर हमने नंबर 1
चूँकि ऊपर आईडी है तो आईडी के अंदर 1 आएगा, कॉमा, फिर इसके अंदर नाम आएगा। नाम को हमने इन्वर्टेड कॉमे में लिखना है, MUHA मेरी मोहम्मद, HUSSAIN हुसैन। ये हमने इन्वर्टेड कॉमे के अंदर लिखा, फिर हमने कॉमा डाला। उसके बाद आगे डेट ऑफ बर्थ है तो इस तरह डेट ऑफ बर्थ हमने भी इन्वर्टेड कॉमे के अंदर लिखनी है। और ये हमने डेट ऑफ बर्थ लिख दी। तीसरा कॉलम फ़ोन का है और फ़ोन के अंदर हमने फ़ोन नंबर लिख देना है इन्वर्टेड कॉमे के अंदर। इस तरह फ़ोन नंबर लिखने के बाद कॉमा डालेंगे और फिर उसके बाद लास्ट हमारे पास जेंडर है तो जेंडर के लिए हमने मेल लिख देंगे, इंटर करेंगे और ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन लगा देंगे। ये काम करने के बाद अभी इसको हम कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद ये एग्जीक्यूट नहीं हुई है, कोई मसला है जिस वजह से एग्जीक्यूट नहीं हुई है। तो क्या एरर है जी? मोहम्मद हुसैन, एरर कोड द सम कॉलम जेंडर इन फील्ड लिस्ट। अच्छा, जेंडर के स्पेलिंग में मसला है। ये यहाँ पे ए पड़ा हुआ, ई डाला था मैंने, यहाँ पे ए है। तो अभी एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट हो गया। तो कोशिश करनी है कि जो कॉलम का नाम हो वही नाम दें। यहाँ पे अभी जेंडर का ई था और ए हमने डाला हुआ था इधर, और यहाँ पे ई था, इसलिए उसने कहा जी कि जेंडर कॉलम हमें फाइंड नहीं हो रहा। यहाँ पे इसने ये एरर दिया था। अभी एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट करने के बाद जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये डाटा इंटर हो गया। अभी हम अगर इस पर्सनल टेबल को यहाँ पे क्लिक करें और ये हमारे पास ये इसका डाटा इंटर हुआ आ गया। ये देख लें, यहाँ पे इसका डाटा इंटर हो गया। इसी तरह हम प्रोडक्ट के अंदर भी डाटा एंटर कर सकते हैं। ये तो अभी एक और डाटा एंटर करते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एंटर करते हैं ID 2 है और यहाँ पे हम लिखते हैं नाम। उसके बाद इसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं और डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के बाद इसके अंदर जो डाटा है उसको हम चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद इसको दोबारा सेव करेंगे। मैं यहाँ पे एक फ़ीमेल का नाम डालता हूँ। ये एक हमने रिकॉर्ड और इंटर किया और रिकॉर्ड इंटर करने के बाद हमने इसको एग्जीक्यूट किया। तो एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट करने के बाद हमने पर्सनल टेबल के अंदर जाके इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे ये दूसरा रिकॉर्ड भी आ गया। तो ये था किसी भी टेबल के अंदर आप जब डाटा एंटर करते हैं तो इस तरह करते हैं। अब यहाँ तक तो था कि सिंगल डाटा जब हम ऐड करते हैं तो ऐसे करते हैं, लेकिन अगर हमें मल्टीपल डाटा एंटर करना पड़ जाए
जैसे एक ही टाइम में 3 रिकॉर्ड इंटर करने हैं, तो उसके लिए अभी एक रिकॉर्ड आप इंटर करते हैं तो फिर आप एग्जीक्यूट करते हैं, फिर जाकर रिफ्रेश करते हैं, फिर जाके अपने टेबल में देखते हैं डाटा एंटर हुआ नहीं हुआ। तो अगर आप एक ही टाइम में 2-3 रिकॉर्ड इंटर कर लें और फिर जाके उसको एग्जीक्यूट करें तो वो आसानी होगी। उसके लिए हमने यहाँ पे इंटर किया तो वैल्यूज़ यहाँ पे ही रहे हैं। ये वाला इंटर हमने करके नीचे कर लिया और यहाँ पे हमने कर दिया 3 और यहाँ पे हमने लिख दिया नाम रिमशा कंवल और इसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी यहाँ पे 90 और यहाँ पे इसकी मंथ हो गया ये और डेट होगी ये। इसका मोबाइल नंबर हमने चेंज कर देना है 13, ये हो गया फीमेल है। और यहाँ पे हमने कॉमा लगाना है फुल स्टॉप की पे, ठीक। उसके बाद हम इसको, वैसे इसको मैं आप समझा दूँ थोड़ा, मल्टीपल डाटा एंटर करने का तरीकाकार क्या होता है। मल्टीपल डाटा के अंदर होता है कि इंसर्ट टू की कमांड हम यूज़ करते हैं। टेबल का नेम कॉलम 1 2 3, उसी तरह कॉलम सारे होंगे। वैल्यू के अंदर ये वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इंसर्ट टू की कमांड हमने यूज़ की, उसके अंदर दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड, इस तरह हम और कॉमा लगा देंगे, लास्ट पे सेमीकोलन लगाएंगे और इसको हम कर देंगे जैसे भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसके अंदर हमने ये रिकॉर्ड 2 रिकॉर्ड पहले इंटर किए हुए हैं, तो तीसरा हमने रिकॉर्ड इंटर किया। इसको हम नीचे अभी चौथा रिकॉर्ड इंटर करने लगे हैं। तो चौथे रिकॉर्ड के अंदर हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, 4 इंटर किया और यहाँ पे हमने डाल दिया MUHA मेरी मोहम्मद, ये डाल दिया। इसकी डेट ऑफ बर्थ हमने 2000 डाल दी। यहाँ पे हमने दिसंबर, यहाँ पे हमने ये डाल दिया। इसका मोबाइल नंबर हमने चौदह डाल दिया। और यहाँ पे M लिख दिया। उसके बाद एक रिकॉर्ड हमने और डाला यहाँ पे, ये 5वां रिकॉर्ड है और इसके अंदर हमने ये नाम डाला। इसकी डेट ऑफ बर्थ हमने ये डाल दी। यहाँ पे हमने 06 और यहाँ पे 21 और मोबाइल नंबर हमने इसका डाल दिया 23। ठीक हो गया जी। 3 रिकॉर्ड हमने और डाल दिए और यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा देना। सेमीकोलन लगाने के बाद इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट जब हो जाए, ये ग्रीन का निशान आके एग्जीक्यूट हो गई। एग्जीक्यूट करने के बाद पर्सनल टेबल को मुड़ करके यहाँ से पर्सनल टेबल को, चूँकि पहले खुला हुआ है तो उसको हम यहाँ ओपन हुआ है, यहाँ से ओपन करके इसको हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। अदरवाइज़ ये होता है कि यहाँ अगर आपका टेबल ओपन नहीं है, यहाँ से फ्रेश करके टेबल को दोबारा ओपन कर लें। तो हम इधर से इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये हमारे 5 रिकॉर्ड इसमें इंटर हो गए। तो ये आज के ट्यूटोरियल के अंदर हमने
सिंगल रिकॉर्ड ऐड करना और उसके बाद सिंगल रिकॉर्ड के बाद फिर मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड कैसे किया जाता है, बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। और मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ों की समझ आई होगी। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको आमीन असर हो। अल्लाह।